तो आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के रूट्स आर इक्वल। इसका पहला क्वेश्चन हमने बना दिया है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, बताइए कितना है सेकंड क्वेश्चन। ये हो गया आपका के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 ऐसा है, देखो इज इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। पहले इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल इक्वेशन की फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए, के एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर। के का तो के रहेगा, एक्स इंटू एक्स का कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। नाउ इसके साथ माइनस का माइनस के एक्स इंटू 2, इसको हमने लिख दिया 2 के एक्स हो गया। और साथ में कितना है ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको मिल गया। अगेन ये हुआ ना के एक्स इंटू एक्स का के एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस और माइनस का माइनस 2 इंटू एक्स इंटू के, 2 इंटू एक्स इंटू के। मैंने कैसे लिख दिया, 2 को लिखा पहले, फिर के को लिख दिया, फिर एक्स को लिख दिया। क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है एक्स, वेरिएबल क्या हो गया एक्स हो गया। नाउ चलिए हम इसमें कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करने में परेशानी है तो आप इसकी जनरल इक्वेशन लिख दिया करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके बताओ ए की वैल्यू, ए की वैल्यू के निकालना है आपको ना। एक्स स्क्वायर के बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर के इक्वल टू आया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, जो बची हुई वैल्यू है के। अगेन बी की वैल्यू बताओ, हाँ माइनस 2 के साइन के साथ माइनस 2 के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के, क्योंकि एक्स एक्स के बराबर हो गया। और सी की वैल्यू हाँ प्लस का 6 आया। अगेन अब देखें इसमें, तो हमने क्या निकाला था डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास वैल्यू आती है। इस नियम का यूज करो, विच क्या है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, क्या मतलब हुआ इसका, डी इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू आपको तुरंत क्या रख देनी है 0 के बराबर रख देनी है। अगर डी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये इसका मतलब हो गया। ओके ठीक है, कोई डाउट। अब चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू सॉरी बी कितना है, बी की वैल्यू माइनस 2 के, माइनस 2 के का होल स्क्वायर, ये आया, ये फॉर्मूले का माइनस है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है के, ए भी कितना आया के, और साथ में कितना है इंटू सी, सी कितना है 6 हो गया 6, और इज इक्वल टू कितना आया 0। चलिए इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ प्लस बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस साइन बन गया। और 4 का कितना आया, सॉरी 2 का कितना आया 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 से कितना आएगा आपका 24 के इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ऐसा बन गया। नाउ अब इसमें ना आपके जैसे ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो तो, हाँ के और 4 को हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 4k हमने कॉमन ले लिया, 4k को कॉमन लिया, 4 चला गया, एक के भी चला गया, तो क्या बचा सिंगल के माइनस यहां से कितना बचेगा 6, और सामने के चला गया, वापस मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू के का 4k स्क्वायर, और 4 माइनस का माइनस 4 6 जा कितना 24 के का के आएगा, इज इक्वल टू कितना 0, कितना आएगा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर आने हैं। अब दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4k इज इक्वल टू कितना 0, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अगेन अब इसमें से क्या आएगा k इज इक्वल टू 0/4, और k इज इक्वल टू कितना प्लस का 6। अगेन तो k की वैल्यू यहां से कितनी आई 0, या तो k की वैल्यू क्या हो सकती है 0, और या तो क्या हो सकती है k की वैल्यू प्लस का 6 हो सकती है, प्लस का 6। ठीक है, हाँ ये इसका मतलब है, नो डाउट। ये तो क्या हो गया आंसर की चेकिंग के लिए हो गया। देखिए हमको क्वेश्चन ये कहा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप क्या कीजिए के की वैल्यू निकाल के लाइए, और के की वैल्यू जब आएगी, ये क्वेश्चन में पहले दे दिया गया कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल का मतलब डी कितना आने वाला है 0, डी कितना आने वाला है 0 आने वाला। हम चेक भी कर सकते हैं डी की वैल्यू को, इसने कह दिया कि रूट्स आर इक्वल, और हमने मान भी लिया, और डी इक्वल टू क्या रख दिया 0 पे रख दिया। और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, क्या अभी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्या इसका आंसर निकाला जा सकता था, रूट निकाला जा सकता था, नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि ये तो के फॉर्मेट में था। ठीक है, अब तो के प्राप्त है, अब के सही है। अब हमारे पास में दो आंसर आ गए, एक तो 0 भी आंसर आया है, एक 6 भी आंसर आया है। ठीक है, तो चेक करते हैं
जीरो को रख के भी चेक करते हैं, 6 को रख के भी चेक करते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद में क्या इसके दो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐसा हमको चेक करते हैं। ठीक है, हाँ, हमको एग्जाम में चेक नहीं करना है, ये आप लोग के लिए है कि क्वेश्चन ऐसा कहता है कि के की क्या वैल्यू होगी, के की क्या वैल्यू होगी, आप उस के को यहां रखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो दोनों आंसर कैसे आएंगे, सेम सेम। ठीक है, सेम सेम। अगेन चलिए यहां आपको हमने रख दिया, मान लेते हैं 0, चलो इसमें रखो 0 0, तो के की जगह में हमने रख दिया 0 इंटू एक्स, और एक्स माइनस कितना 2 प्लस कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा शायद ना। इसने इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं आया ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं आया। तो हमारे पास है ना ये के इज इक्वल टू 0 वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हमने हटा दिया, ये हमारे कैलकुलेशन से क्या हो गया, हट गया, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ये इक्वेशन ही नहीं बनी, ये इक्वेशन नहीं बनी, तो ये तो रिजेक्ट कर दिया गया। चलो 6 रख के ट्राई करते हैं, दूसरा आंसर हमारा 6 आया था ना, हाँ चलो 6 रखते हैं, के इज इक्वल टू 6 यहाँ रखो, ये आएगा आपका 6 इंटू एक्स, और एक्स माइनस कितना 2 प्लस कितना आया 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा बना। मल्टीप्लाई करो 6x इंटू एक्स का कितना आएगा 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 कितना आएगा 12x, यही होगा शायद, और प्लस का कितना आया 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 6 से भी, और यहां से भी 6 से, यह कहो कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो 6 से डिवाइड किया तो कितना बना एक्स स्क्वायर, 6 से डिवाइड किया तो कितना 2x, 6 से डिवाइड किया तो कितना 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, कितना आया 0। अब सुनो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, बीच के जैसा आना चाहिए, ये तो आसान है, 1 1 जा 1, ठीक है, दो नंबर ले लो, 1 इंटू 1 ले लो, 1 इंटू 1 लोगे 2 आ जाएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, ऐड करोगे कितना -2, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें कॉमन लो, यही हुआ, फैक्टर करना तो आपको आता ही है, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 1, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0, यहाँ -1, x माइनस 1 1 और x माइनस 1 1 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू देखो दोनों से आंसर कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है, दोनों से आंसर कितना आ रहा है 1 1, ठीक है। हमको ये निकाल के चेक नहीं करना था, हमको निकाल के चेक नहीं करना था, इसने पहले ही कह दिया के की एक ऐसी वैल्यू आएगी, उस के की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखोगे तो फिर क्या होगा, उसको सॉल्व करोगे तो दोनों आंसर कैसे आएंगे सेम सेम, यानी कि उनके रूट से कैसे आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, हमने उत्तर की जांच करा दी कि 0, एक आंसर तो 0 भी आया था, क्या 0 इसको सेटिस्फाइड कर पाया था, नहीं, उसको हमने कहा कि हमारा आंसर नहीं है, गेट आउट कर दिया। हमने इस पर क्या रखा 6 रखा ना, 6 रख दिया, तो 6 रखने पर क्या आया, हाँ सही है, इसके आंसर कैसे आए, सेम सेम आंसर आए, ये मतलब हुआ उसका। ओके, हाँ यहाँ चेक नहीं करना आपको, आपको तो उतना ही काम करना था। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। इसने कहा कि इट इज पॉसिबल टू मेक अ मैंगो ग्रुप, एक आम का बगीचा ऐसा बन सकता है, एक आम का बगीचा कैसा बन सकता है, क्या एक रेक्टेंगल जैसा आम का बगीचा आप बना सकते हो, तो बिल्कुल हमको तो पता है, हमको पता है कि रेक्टेंगल का शेप ऐसा होता है, उसके पास में क्या होती है, एक होती है आपके पास में लेंथ, एक क्या होती है लेंथ, और ये भी कैसी होगी आपके पास में लेंथ, ये होगी ब्रेथ, और ये क्या होगी ब्रेथ, ऐसा बन सकता है। एक आम का बगीचा यानी कि मैंगो ग्रुप आपको बनाना है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रखी गई है, उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ की कैसी होगी ट्वाइस, ये तो कहा है लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ ना, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो एक हो गया आपका लेंथ, और एक क्या हो गया आपका विड्थ, एक क्या हो गया विड्थ। ठीक है, अब सुनो, ना ही हमको लेंथ दी है ना ही हमको ब्रेथ दी है, लेकिन रिलेशन दिया है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ ऐसा कहा है ना, तो किसको पहले मानोगे, एक्स किसको मानोगे, सोच के बताना, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो किसको मानना चाहिए, मुझे पहले लेंथ को जो मानना चाहिए या ब्रेथ को जो मानना चाहिए, अच्छा ठीक है, लेंथ को मैंने कितना मानू, अच्छा लेंथ को कितना मानू, लेंथ को एक्स मानू, हाँ दीक्षा इतना लंबा क्यों ले जा रही हो, ठीक है, मैंने कहा तुमने सही बताया करके, लेकिन इतना लंबा क्यों मान रहे हो, ठीक है, किसके कंपेरिजन किया है, दूसरे के साथ कंपेरिजन किया है ना, तो लेंथ को ब्रेथ का ट्वाइस माना है, तो ब्रेथ को मानो ना एक्स, ब्रेथ को एक्स मान दो, तो लेंथ कितना हो जाएगा ट्वाइस 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तुम्हारा भी ठीक है, उसको 2x माना तो उसको 4x मान दिया, तो इतना लंबा क्यों बनाए हम,
आपने सही सोचा, लेकिन आपने बड़ा नंबर सोच दिया ना, बड़ा नंबर सोच दिया। विथ को आपने क्या मान दिया, एक्स मान दिया। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, ये तो कह रहा ना, ब्रेथ को मानना पड़ेगा हमको। हमने क्या किया, इधर देख लो, कंपेरिजन किया ना इसने। हमने कहा कि इसका ब्रेथ है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x, बस सीधा सीधा काम खत्म ना। तो माना कि जो ब्रेथ है वो होगी आपकी x, और लेंथ कितनी होगी आपकी पास में 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विथ, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विथ। अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हो तो ऐसा लिखोगे, लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ग्रुप, जो रेक्टेंगुलर ग्रुप है उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, x मीटर। कितनी होगी, x मीटर। अगेन विथ द लेंथ, देन द लेंथ, जो इसकी लेंथ होगी, जो लेंथ होगी इज ट्वाइस ट्वाइस ऑफ विथ, ट्वाइस ऑफ विथ। जो लेंथ होगी क्या होगी, विथ की ट्वाइस होगी। अब तो विथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, विथ इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। सीधे सीधे भी हो सकता था, लेट विथ, सॉरी मिस्टेक, लेंथ लेंथ लेंथ, ये कितना हो गया आपका, लेंथ हो गया। ठीक है, ठीक है, विथ को कितना मान दिया x, तो लेंथ कितना हो गया 2x सीधा। अगेन एरिया इन्होंने दी है, और हम पहले अपनी ओर से एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ एरिया इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा करो ना, सुनो सुनो सुनो, इन्होंने जो एरिया दी है, इन्होंने कितनी एरिया दी है, 800 मीटर का स्क्वायर दिया है, ऐसा दिया है। और हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हम लिखेंगे, फिर 800 लिखेंगे, 800 लिखेंगे। अगेन अब लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 2x आ गया, यहां हमने रख दिया। और सामने ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी x, यहां हमने इसको रख दिया x इज इक्वल टू कितना रखेंगे 800, ये हमने रख दिया इसको 800, ऐसा आ गया। अगेन अब इसको नीचे ले आओ, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 से इस 800 को काट दो, 800 को आपने कटअप किया तो कितना आ गया आपका 400 आ गया। अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 400, ऐसा बना। नाउ अब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितने आंसर आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए। कितने आंसर आना चाहिए 2। इसको देखो एक्स स्क्वायर है ना, हाँ तो 2 आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब इस स्क्वायर को यहां ले जाऊंगा तो यहां क्या कर देगा, ये रूट लगा देगा। क्या पूरा हो गया क्वेश्चन, तो क्या करना है, हाँ शाबाश, क्या करना है इसमें प्लस माइनस लगाने हैं, तभी तो 2 वैल्यू बनेंगे प्लस माइनस। तो प्लस और माइनस, एक्स इज इक्वल टू 400 का रूट कितना होता है 20 होता है, तो 20 प्लस माइनस ऐसा हमने लगा दिया। अब एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक आया आपका +20 और एक आया तुम्हारा -20। कितना आया -20। -20 हो सकता है क्या वैल्यू, नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकती ना, लेंथ नेगेटिव में थोड़ा जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नंबर है ना, लेंथ, ठीक है, -20 मीटर है, ऐसा थोड़ा कहते हो, तुम्हारा खेत -20 मीटर है, पहले नहीं है फिर उसके बाद माइनस में है, ऐसा कैसे होगा। आप तो कहोगे कि खेत कितना है 20 मीटर उसकी लंबाई है। तो ये क्या है, ये हो गया आपका विथ। तो विथ जो है इसका एक्स इज इक्वल टू कितना 20 मीटर आया, और साथ में तब इसका जो लेंथ है कितना था, वो 2x था, हाँ तो 2 इंटू कितना 20 विच कितना 40 मीटर, 40 मीटर, और मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 20, 4 गुना कितना 8, 20 800, यह है आपका 800। तो ऐसा बगीचा बनाना पॉसिबल है, हाँ ऐसा बगीचा बनाना पॉसिबल है। अच्छा यहां से हमको ये कैसे पता चलता कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये सॉल्व हो गया इसलिए हमको ऐसा पता चला, नहीं तो हम इसमें डी भी निकाल सकते थे चेक करने के लिए एक्चुअली ना। चलो पहले इसको थोड़ा इतना बना लो, फिर हम डी वाला कंसेप्ट भी सोचते हैं इस पर, नहीं तो हमको डी ही निकालना था पहले। हाँ थोड़ा सा इसमें देखेंगे, एक्चुअली ऐसा है ना, यहाँ देखो इधर देखो, अब हम क्वेश्चन को यहां तक बना के ले आए थे, यहां से तो हम सीधे आगे निकल गए हैं। हमको इसने पहले पूछा था कि क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम यहां से सॉल्व भी नहीं करते। ये बाई चांस ऐसा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, तो वेल एंड गुड, ठीक है, आंसर भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो हमने कहा कि हाँ भैया ऐसा बनाना पॉसिबल है। अगर हमसे खाली इतना ही पूछता कि पॉसिबल है या नहीं है, सॉल्व करो नहीं कहता, तो तब हम क्या करते, हम इस सिचुएशन तक आ गए थे। इधर देखो, हम इस सिचुएशन तक आ गए, ठीक है, यहां से हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस पोर्शन को पकड़ते हैं, केवल इस पोर्शन को पकड़ते हैं। हमको क्या करना है कि हमको ये चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा पॉसिबल किस केस में होगा, जब डायमेंशन कैसे होंगे पॉजिटिव, विच मींस d इज ग्रेटर देन 0। जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तब भी पॉसिबल है, जब d इज इक्वल टू 0 होगा तब भी पॉसिबल है। ये तो था व्हेन d इज इक्वल टू
सॉरी d इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दोनों अलग अलग आएंगे। व्हेन d इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर इक्वल, ठीक है, बट सेम। हाँ, यहां से देखो तो हमारे पास में क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको इधर लेके आओ, इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कितना 0, ऐसा आया। नाउ ए की वैल्यू बताओ, 1 हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी, ठीक है, इसने ध्यान नहीं दिया, इसको पता ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कितना ममता, ममता, अरे है, मुस्कुराइए, आप ट्यूशन में हैं। ओके, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक मिनट रुकिए, अच्छा पहले ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई जाती है ना। ए एक्स स्क्वायर पहला टर्म क्या होता है, अच्छा रुको रुको, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बी एक्स प्लस कितना है सी, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी बनाओ तो एक्स स्क्वायर ये कितना है 1 का एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ आपका एक्स वाला टर्म है क्या, नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0x, तो ये कौन सा टर्म हो गया, ये आपका सी वाला टर्म हो गया, ये सी वाला टर्म हुआ। इसलिए ए की वैल्यू कितनी आई, ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, और सी इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 400, माइनस का 400। चले डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू माइनस 4ac, डी की वैल्यू, बी कितना आया 0 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 400, ये सब मल्टीप्लाई करने हैं, हाँ मल्टीप्लाई करने हैं। डी इज इक्वल टू ये 0 का तो 0 हो गया, फिर नाउ नंबर मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 चक्को कितना हो गया आपका 1600, 1600 कैसा आया, पॉजिटिव है नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव आया। डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू कैसी आई ग्रेटर देन 0, पॉसिबल है, डी की वैल्यू 0 आती तब भी क्या होता पॉसिबल होता, अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। हमको ये आंसर निकालने के लिए नहीं कहा था, अच्छा ये बात की बात थी, ये तो बात की बात थी, पहले हमसे ये पूछा गया था कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल तो आंसर निकाल दो, तो अगर हमको पॉसिबल चेक करना था तो ये वाला पोर्शन करना होता है, ये वाला पोर्शन करना होता है, खैर यहाँ निकल गया तो हम इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ये ध्यान रखेगी जब हमारी क्वेश्चन बना रहे हो, नोट कर रहे हो, ठीक है समझा, ओके यस ठीक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ना, फिर से कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। पहला, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो लोग हैं और उनकी एजों का सम कितना है 20 साल, दोनों की एजों का सम कितना है 20 साल। तो देखिए ऐसा एक्स वाई मानोगे या इसी से बनाए, एक्स वाई माने अलग अलग मानोगे, ठीक है ऐसे मान सकते, चलो हमने ऐसा किया, लेट दी प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, दो दोस्त हैं, उसमें से पहले दोस्त की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स साल, अभी पहले नंबर का दोस्त कितने साल का है एक्स साल का है, एक्स साल का है। अगेन नेक्स्ट, दी प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड दूसरा जो दोस्त है ना वो कितने साल का है वाई ईयर्स, पहला कितना है एक्स ईयर ओल्ड है और दूसरा कितना है वाई ईयर हो गया ना, सम ऑफ, ठीक है, हाँ वाई नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके से बना सकते हो, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक स्टेप हल्का हो जाता है, सरल हो जाता है, कैसा करेंगे देखिए फिर, अच्छा अगर आप वाई नहीं मानना चाहते तो मैं ऐसा करता, अगर आप वाई नहीं मानते तो ऐसा करते, सम हमारे पास में कितना था 20 साल, दोनों दोस्तों की एज का सम कितना है 20, अच्छा हमने क्या कहा पहले दोस्त की जो एज होगी वो एक्स साल हो गया, पहले एज कितना, पहला दोस्त कितना हो गया एक्स साल का है, दोनों की एज 20 साल की है, दोनों की एज को जोड़ा तो कितना आया 20, उसमें से एक है एक्स, ठीक है ऐसा समझ लो, दोनों के पास में कितने रुपए हैं 20 रुपए, दोनों के पास में कितने हैं 20 रुपए, और एक के पास में कितने, सॉरी दोनों के पैसों का सम हमने किया तो 20 रुपीज आ गया, और एक दोस्त के पैसे कितने हो गए एक्स रुपीज। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरे दोस्त के पास में कितने पैसे हैं, कितना
शाबाश, 20 माइनस एक्स, शाबाश का उसने गलत कह रही थी ये, इसको पैसे का हिसाब भी समझ में नहीं आता। हाँ जबकि दुनिया में सबसे सरल हिसाब किसका है? पैसे का। नहीं होता है पैसे का हिसाब, गड़बड़ नहीं होता कभी भी, कभी भी ना। हाँ इसमें ये क्राइटेरिया होती है, इसमें क्राइटेरिया होती है, अगर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप सीधे घर लेकर निकल जाएंगे, अगर कम मिलेंगे तो आप लड़ेंगे। यही तो होता है। अगर आपको ज्यादा पैसे मिल जाए तो कहते हो क्या ज्यादा दे दिया आपने करके, नहीं नहीं, सीधे जेब में रख के निकल जाओगे। हाँ ऐसे होता है, ठीक है, ये नियम होता है ये मैथ्स का नियम। हाँ ठीक है, वापस आइए तो, तुम लोग बर्थडे पार्टी करके आए ना इसलिए ऐसा कह रहे हो वापस, हाँ बताइए, वापस आते हाँ कितना मानेंगे? 20 माइनस एक्स लेंगे, 20 माइनस एक्स, एक स्टेप पे बढ़ गया। ठीक है, लास्ट में वही आने वाला है, लास्ट में y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है देखें तो ए प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू वाई ईयर, ऐसा आ गया। दियर सम, इनका जो सम है वो कितना हो गया आपका? सम इज इक्वल टू हो गया आपका 20 ईयर्स, दोनों के एज का जो सम है वो 20 साल हो गया। हाँ अब इसमें क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 20, ऐसा आया, ध्यान दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 20 ना। दूसरे दोस्त की एज कितनी आई थी? 20 माइनस एक्स। देखिए दूसरा वाला दोस्त कौन सा है? y, तो y इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है? 20 माइनस एक्स, वहीं आ गए घूम के, ऐसा। इससे थोड़ा सा स्टेप एक सरल हो जाता है अगर आप ऐसे बनाते तो, ऐसे बनाते, ठीक है, डजंट मैटर, इस तरीके से बन गया। तो यहां तक हमारे पास आया वैल्यू ना, प्रेजेंटेज। अब ऐसा समझ लो, ऐसा आप समझिए, ये प्रेजेंटेज होगी और ये इसकी प्रेजेंटेज वाई होगी, और इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना लिया। अगली कहानी क्या कहता है? 4 ईयर्स एगो, सुनो, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले इनकी एज का क्या रिलेशन था, वो तो हम बाद में देखेंगे, वो बाद में आएगा। पहली कहानी ये है कि 4 साल पहले ये खुद कितने साल के थे, खुद कितने साल के? तो 4 साल पहले पहला फ्रेंड बताइए, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी? नो, उल्टा करते हो तुम लोग, ठीक है। तुम ये कहते हो तुम अभी 15 साल के हो और 4 साल पहले 11 साल के थे, तो 4 माइनस 15 थोड़ा किया तुमने, 15 माइनस 4 किया ना। हाँ अभी प्रेजेंट में आप एक्स के हो ना, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले कितने का था? तो एक्स माइनस 4, ये हो गया, ठीक है। 4 साल पहले जो सेकंड फ्रेंड था, जो सेकंड फ्रेंड था वो कितने साल का था फिर? हाँ y माइनस 4 था। अब कहानी आगे पढ़ेंगे, पहले इतना ही कहा ना इसने, 4 साल पहले, जैसे 4 साल पहले कहा तो 4 साल पहले क्या करोगे, इनकी एज निकालोगे, कहां से? प्रेजेंट एज में 4 घटा के, अगर आगे कहता तो इसमें 4 जोड़ देते हम लोग, ये आया। और फिर इसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज, ठीक है, प्रोडक्ट, 4 साल पहले की इनकी एज निकालो, उनका प्रोडक्ट निकालो, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आया? 48 आया है। दियर प्रोडक्ट, यहां लिखेंगे दियर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब विच मीन्स मल्टीप्लाई ना। हाँ तो अब इधर पे देखो, यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट, पहला फ्रेंड 4 साल पहले कितने का है? x माइनस 4 का है, और दूसरा फ्रेंड कितना है? y माइनस 4 का है। इज इनका प्रोडक्ट कितने के बराबर, किसके इक्वल है? 48 के इक्वल आ गया, ये आ गया आपका 48 के इक्वल, ठीक है। अब इसमें दो वेरिएबल आ गए, एक्स भी और वाई भी, एक्स भी और वाई भी, एक को हटाओ यहां से, इसको हम ऐसा कहते हैं, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। हाँ या सिंपली आप क्या कह दो, पुटिंग द वैल्यू, चलो ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को पुट कर रहे हो। अच्छा इक्वेशन में 1 में किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है, तो y की पुट की जाएगी, फिर y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां आते हैं, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 4 इज इक्वल टू y की जगह पर किसकी वैल्यू रख रहे हैं? y की, और y की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, और साथ में कितना है? माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 48। चलिए अब इसको थोड़ा सा, x माइनस 4 एक, और ये आंसर कितना आया? 20 माइनस एक्स, सॉरी 20 माइनस 4 कितना? 18, 8 कैसा है? 20 में से 4 घटाओ, 16 आ गया ना, 20 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 16, माइनस कितना आया? x इज इक्वल टू कितना आया? 48, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो इससे करना है ना, अब करेंगे।
ठीक है। अब x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी क्या 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे -4 से भी 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये, ठीक है। बारी बारी से सीधे भी कर सकते थे, अगर सीधे करना चाहते हो। सीधे करोगे, सीधे करें, एक स्टेप कम हो जाएगा। जैसे देखो ऐसा x इंटू 16, x इंटू 16, 16 का x, ठीक है, प्लस इंटू प्लस का प्लस आया, x इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस का माइनस, ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी है -4 इंटू सॉरी माइनस और प्लस का माइनस, माइनस और प्लस का माइनस, 4 और 16 का 64, माइनस और माइनस का प्लस, 4 इंटू एक्स का 4x, ठीक है, ये आ गया। इज इक्वल टू कितना आया 40 का 8। इधर ट्रांसफर कर लेंगे उसको। हाँ, अब देखो इसमें से ये कितना है -x², पहले इसको लिखते हैं माइनस का x², ये लिख दिया -x²। अब इसमें ये है प्लस का 4x, ये प्लस का 16x, 16 और 4 कितना हो जाएगा प्लस का 20x, ये आ गया। इसको नोट कर दिया गया है, इन दोनों को सम कर दिया गया है। साथ में कितना है माइनस का 64, ये है, और इसको पकड़ के इधर लाओ तो माइनस का कितना 48, यहां कितना बचा 0, ऐसा आ गया। चलिए अब ये माइनस और माइनस को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा 4 और 8 का 2, कैरी कितना आया 1, 7 और 4 का कितना हो जाएगा 11, 112, और माइनस और माइनस जुड़े हैं तो कितना आएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना आया 0, ऐसा बना, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो अब हमने ना यहां माइनस आ गया, तो क्या करेंगे, इसको आप माइनस कॉमन लेना कहिए या माइनस से मल्टीप्लाई करना कहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे सबके साइन को बदल दिया जाएगा। तो यहां भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अगर यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इतना तो आता है आपको सिंपली। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस का प्लस x², और माइनस और प्लस का -20x, माइनस और माइनस का प्लस 112, और इज इक्वल टू यहां भी किया माइनस इंटू 0 का 0, ये बन गया, दोनों जगह किया। हाँ हाँ, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, x² -20x प्लस 112 प्लस 112। चलिए अब इसमें से निकालना d, इसमें से d आएगा, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो ऐसा पॉसिबल होगा, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तब भी पॉसिबल होगा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नोट करें, पहले d निकाला यहां से, तब जाके क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए x² कितना है, x² -20 का x प्लस 112 इज इक्वल टू कितना आया 0। इसमें से देखो a की वैल्यू कितनी बन गई 1, b कितना आया -20, c कितना आ गया 112, और d इज इक्वल टू कितना होता है b² -4ac। पहले हमसे क्वेश्चन पूछा है b की वैल्यू कितनी आएगी -20 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 1, और ये कितना आ गया 112, ऐसा आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 20 का हो जाएगा तुम्हारा 400 माइनस, और 112 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 448, 448, 400 में से 448 माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 48, माइनस का 48। तो ये चीज हमको शो करता है कि डी इज लेस देन